हर बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं पिछले कक्षा में आप लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम करवा दिया था, ठीक है, थ्योरम 3 और थ्योरम 4 तक, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट कक्षा में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं थ्योरम 5 और थ्योरम 2। और थ्योरम 5 में 3 फॉर्मूले हैं, थ्योरम 6 में भी तीन फार्मूले हैं। बारी बारी से सारे फार्मूले को हम सोल्व करेंगे और आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, बारी बारी से सारे फार्मूलों को आप लोग को बताया जाएगा। और क्या है कि प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारा फैमिली अब 1000 का फैमिली हो चुका है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप लोग का प्यार आशीर्वाद इसी तरह से बना रहेगा, तो हम लोग जुनून से काम करते रहेंगे और आगे जाते रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं, आप भी मेहनत एकदम एग्जाम का बहुत कम टाइम बच गया है ना, 5 महीने लमसम 4 महीने बचे हुए हैं, है ना। तो काफी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सारा चीज बाबू आपसे हो सकता है, ऐसा नहीं कि सारा चीज आपसे नहीं हो सकता, बस मेहनत जारी होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फजूल की बात नहीं करते हुए आगे जो है मैं प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा बारी बारी से, और सारे प्रॉब्लम को बताने का बेहतरीन ढंग से। ये फार्मूला देखिए, बहुत सारा जो फार्मूला मैं अभी बता रहा हूं वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ देगा तो क्या आप बना लेंगे बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है। तो इसलिए फार्मूला सबसे बेस्ट माना गया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब जो है प्यारे बच्चों लेके आ रहे हैं थ्योरम 5, है ना, 5 और 6। इसको बारी बारी से प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ। जब आप ढंग से प्रूफ कर लेंगे तो आपको 1% दिक्कत होने वाला नहीं है। एकदम आराम से समझना है सारे चीज को, ठीक है। काफी ढंग से समझने का काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम आगे चलते हैं कि ये है, देख लीजिए थ्योरम 5 का क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। एक हो गया, ठीक है। और उसके बाद दूसरा नंबर देख लीजिए, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, है ना, 2 हो गया। थर्ड में देख लीजिए कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ये 3 फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों। टोटल तीनों फार्मूला को मैं बारी बारी से आपको प्रूफ करके बताने का काम करूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं, जिसमें पहला फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये पहला फार्मूला। तो चलिए यहां ध्यान दीजिए, मान लेते हैं, माना कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा मान लेते हैं, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा कि इसको थीटा माने हैं, एलएचएस है, आरएचएस क्या करना है? लाना है। एलएचएस है, ठीक है, आरएचएस को क्या करना है प्यारे बच्चों? इसको लाना है। चलिए बारी बारी से ध्यान, साइन इनवर्स मान लिए हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। तो देख लीजिए माइनस एक्स बराबर, ये इनवर्स में है, क्या है? इनवर्स में। इनवर्स जैसे ही उस पर जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, ये लिखा जाएगा साइन थीटा। क्या लिखा जाएगा? साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? अब चलिए एक बात और, ये जैसे माइनस से अब x बराबर इसको लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये माइनस भी अगर उधर से लिख के तो साइन थीटा लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये फार्मूला हो गया आपका। इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करिएगा तभी ना आप लोग को समझ में आएगा। ये फार्मूला याद कीजिएगा कि माइनस साइन थीटा बराबर माइनस साइन इंटू थीटा हो सकता है। बात समझ में आ रही है? अब चलिए और आगे देखते हैं। तो x बराबर, यहां ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे हो जाएगा साइन, है ना, साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा लिख सकते। अब देखिए साइन जो है इसको इधर करिए, तो इधर करिएगा तो साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस थीटा। माइनस को भी इधर कर दीजिए,
है ना, माइनस को इधर कीजिएगा तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा हो गया। अब लिखिए थीटा का मान रखने पर, चलिए रख दीजिए थीटा का मान। हाँ, चलिए यहां से ध्यान दीजिएगा, थीटा का मान रख रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा। अरे यार, तो थीटा का मान रख दीजिए। तो थीटा का मान देखिए क्या है, यहां ध्यान दीजिए, थीटा का मान देखिए साइन इनवर्स, है ना, पहले यहां लिखिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस, है ना, थीटा का मान देख लीजिए, यहां पे अभी जस्ट घेरे हैं, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसी को प्रूफ करना था। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए प्यारे बच्चों, उतारिए आप लोग, इसको प्रूफ कर दिया हूं मैं। ठीक है, तो देखिए एक मरते और समझिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, है ना, इसको प्रूफ करना, माना कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, है ना। अब देखिए यहाँ पे माइनस, देखिए माइनस यहाँ पे है, साइन वो तरफ जाएगा तो इनवर्स में है, तो इनवर्स हट जाएगा तो बच जाएगा क्या, साइन थीटा। तो x बराबर ये माइनस फिर साइन थीटा हो जाएगा, x बराबर, यह फार्मूला होता है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इस फार्मूला को जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, तभी बात समझ में आएगी, अन्यथा बात समझ में आप लोग को आने वाला नहीं है। बात समझे, किसी भी चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो यहां देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे माइनस साइन थीटा है, तो माइनस साइन थीटा, और इसको देखिए यहाँ पे लिख दिया है, लिखा था हम। अब देखिए यहाँ पे साइन को इस पार किया, माइनस साइन एक्स हो गया माइनस थीटा, अब ये माइनस भी इधर चला आया, साइन थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, थीटा का मान रखने पर, तो थीटा का मान हमको रखना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, थीटा का जो मान यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना, थीटा का मान देखिए दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो थीटा का मान दिया हुआ, थीटा का मान सबसे पहले इसको लिख दिए, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा का मान साइन इनवर्स माइनस एक्स, यही हो गया आपका प्रूफ, है ना। बात समझ में आ रही है, चलिए आगे चलते हैं, आगे भी बनाना है। ये हो गए, इसमें तीन फार्मूले हैं, तीनों फार्मूले को बारी बारी से प्रूफ करेंगे। तो चलिए इसको उतारिए जल्दी, मात्र 30 सेकंड का टाइम देते आप लोग, उतारिए जल्दी, उतारिए प्यारे बच्चों जल्दी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, है ना, देख लीजिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को किस टाइप से बनाना है वो आपको देखिए ध्यान देना है, बात समझे। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, बात समझ में आ रही है। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, माइनस एक्स इक्वल टू ई पार आएगा तो टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, तो एक्स बराबर माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला लिखाएगा बाबू, टेन माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या, माइनस टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा या टेन एक्स, आपको जो भी थीटा रखना है तो यहाँ पर थीटा रख दीजिए। बात समझ में आ रही है। अब देखिए x बराबर वहां पे देख लीजिए, है ना, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, टेन माइनस थीटा, ये दिया हुआ है ना, ये बात समझ में आ रही है आपको, ये इसका मतलब ये भी फार्मूला हो गया, है ना, दोनों एक दूसरे का इक्वल है। अब चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि टेन माइनस थीटा, टेन को उस पार रखिए तो टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर, है ना, माइनस थीटा, है ना, माइनस को इधर भेज दीजिए, है ना, इधर भेजिएगा तो भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा बाबू, यहां देखिए माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। अब चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, टेन थीटा का मान रखने पर, तो थीटा का मान रख दीजिए, तो थीटा का मान क्या है देख लीजिए बाबू, थीटा का मान है तो माइनस टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा का मान है टेन इनवर्स माइनस एक्स, है ना। अगर इसको देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, टेन इनवर्स माइनस, यहां ध्यान दीजिए, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये आपका प्रूफ हो गया। बात समझ में आ रहे हैं,
ये प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको भी प्रूफ कर दिए हैं 2 नंबर को, ठीक है। आप लोग इसको उतारिए, जल्दी उतारिए फास्ट में। चलिए आगे चलते हैं, आप लोग उतारते रहिए आगे पीछे करके। अब चलिए, माना कि माना कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो अब देखिए माइनस एक्स बराबर कॉसेक उधर जाएगा तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो एक्स बराबर लिख सकते हैं माइनस कॉसेक थीटा, है ना। तो यहां पे फार्मूला होता है कि माइनस कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, यहाँ पे माइनस कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है। इसको इस तरह से लिख लीजिए, देखिए हम बताते हैं आप लोग को। हाँ, तो कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू अरे यार कॉसेक थीटा, है ना, माइनस कॉसेक थीटा। तो यहां पे देखिए ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, इसको लिखिए एक्स बराबर क्या लिखिएगा बाबू, कॉसेक माइनस थीटा। तो कॉसेक को उस पार भेजिए, तो जब कॉसेक को उस पार भेजिएगा तो इनवर्स में आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस थीटा, माइनस को तरफ लिख दीजिए, कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। अब चलिए बच्चों यहां ध्यान दीजिए, थीटा का मान, थीटा का मान रखने पर, तो रख दीजिए थीटा का मान। तो देखिए थीटा का मान क्या है बाबू, तो देखिए यहां पे माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा का मान देखिए वहां पे कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, यही हो गया प्रूफ। बात समझ, या इसे इसको इधर से भी लिख सकते हैं, देखिए कॉसेक इनवर्स, है ना, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी प्रूफ हो गया। अगर वहां से मिलाना तो ऐसे लिख दीजिए। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोग को। बारी बारी से देखिए हम प्रूफ कर रहे हैं, आप लोग उतारते चले जाइए, ठीक है। काफी अच्छा से आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है हम लोग चलने वाले हैं थ्योरम 6 की ओर, है ना। थ्योरम 6 में क्या है कि देखिए पहला फार्मूला क्या है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। दूसरा फार्मूला है सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स माइनस एक्स है। तो चलिए तीनों को पहले जल्दी उतारिए फास्ट में, आगे चलते हैं। चलिए उतारिए जल्दी। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। थ्योरम 5 हमने सारे फार्मूला को प्रूफ करके बता दिया, ठीक है। अब जो हम लोग चलने वाले हैं आगे, है ना, थ्योरम 6। तो थ्योरम 6 में टोटल 3 फार्मूलेज, है ना। तो 3 फार्मूला में क्या है, पहला फार्मूला है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, है ना। दूसरा फार्मूला है सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और तीसरा फार्मूला है कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। यही फार्मूला है तीनों। और तीनों फार्मूला का हमको करना क्या, ऑपरेशन करना है, ठीक है। इसको ऑपरेशन करेंगे कि इसको बताएंगे, किसी भी चीज का मीनिंग होता है, मैथमेटिक्स क्या है, मीनिंग जब तक नहीं ढूंढेंगे तब तक हमको पता चलेगा कि कहां पे क्या होने वाला, बात समझे। अब हम जानते हैं कि ये बराबर ये है ना, तो ये बराबर ये होता है, तो उसका हमको प्रूफ चाहिए। तो चलिए आगे इसको तीनों उतार लीजिए फार्मूला। चलिए इसको चलते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग जो है इसको नोट कीजिए जल्दी फास्ट में। नोट कीजिए जल्दी जल्दी फास्ट में।
तो चलिए यहां ध्यान दीजिए, मान लीजिए माना कि cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। थीटा मान लेते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, है ना। x बराबर माइनस ही है तो x बराबर माइनस cos थीटा हो जाएगा ना बाबू। अब चलिए एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा कि माइनस cos थीटा बराबर फार्मूला होता है ना, माइनस cos थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है ना। उस फार्मूला को आप लोग को याद करना है ना। तो जब तक याद नहीं कीजिएगा तो काम कैसे चलेगा, काम चलाने के लिए फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है। नहीं होगा याद तो कुछ होने वाला भाई नहीं है। अरे यार मिटो यार, देख लीजिए cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा फार्मूला होता है। क्या होता है, माइनस cos 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है ना। तो अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज आप लोग को पता होना चाहिए, क्लास 12th में अब देखिए 180 जो होता है ना तो ये 2 पाई कहलाता है। क्या कहलाता है, 2 पाई। अब देखिए पाई तो सॉरी 360 हो जाएगा ना ये, हाँ तो पाई ही कहलाता है। क्या कहलाएगा, पाई ही कहलाता है 180 डिग्री। क्या कहलाता है, 180 डिग्री। कितने लिखते हैं, पाई बटे 2 यानी 180 बटे 2 बराबर 90 डिग्री। होता है कि नहीं होता है, होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, आप लोग का हर एक प्रॉब्लम अब आज से मेरा क्लास जो है अल्टरनेट एकदम आते रहेगा, टेंशन नहीं लेना। और अभी 4 महीने में मैं एक मरतबा मैथ्स को पूरा फुल्ली रूप से खत्म करने वाला हूं, टेंशन आप लोग को बिल्कुल नहीं लेना। बात समझ में आ रही है, अब कंटिन्यू मैथ का क्लास जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, cos 180 तो यहाँ पे समझ गए कि 90 डिग्री हो गया। ये पाई जो होता है 180 डिग्री का होता है। क्या होता है, 180 डिग्री का। बात समझ में आ रही है, चलिए इसको मिटाते हैं, समझ गए होंगे तो। चलिए यहाँ पे देख लीजिए प्यारे बच्चों, x बराबर लिख सकते हैं कि cos है ना पाई माइनस थीटा है ना, x बराबर लिख सकते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला भाई cos 180 माइनस थीटा। तो माइनस cos थीटा हो गया, तो माइनस cos थीटा बराबर क्या होता है, तो इसी को हम इसी चीज को माइनस cos थीटा बराबर फार्मूला यहाँ पे कर दिए। तो यहाँ पे करने के बाद अब चलिए आगे हम आप लोग को बताते हैं। ये cos है, cos को ही पार आने दीजिए, तो cos इधर आएगा तो इनवर्स में आएगा है ना x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। क्या हो जाएगा बाबू, पाई माइनस थीटा। तो चलिए तो अब देखिए यहाँ पे माइनस थीटा है, cos इनवर्स x बराबर पाई माइनस थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे पाई जो है, पाई क्या है, पाई है, तो पाई तो अपनी जगह पे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए थीटा का वैल्यू आप लोग को रखना है। क्या करना है, थीटा का वैल्यू आप लोग को रखना है। तो चलिए इतना उतारिए पहले। अब देखिए यहाँ पे इधर इसको लाइए उठा के, इसको उधर लाएंगे तो पाई माइनस क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। अब लिख दीजिए थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रख दीजिए। तो देखिए बाबू थीटा का मान क्या है, थीटा का मान है cos इनवर्स माइनस x है ना, cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। यही आपका निकल गया फार्मूला। क्या निकल गया, फार्मूला, ऊपर वाला प्रूफ। बात समझ में आ रही है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, माना कि cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू थीटा, तो
माइनस एक्स है, कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो एक्स बराबर माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर देखिए यहाँ पे देखिए कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस थीटा यहाँ पे है, देख लीजिए यहाँ पे क्या है, माइनस कॉस थीटा है, क्या है माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको। अब चलिए माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, माइनस कॉस थीटा बराबर यहाँ पर इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि कॉस पाई माइनस थीटा, एक्स यहाँ पे है ना कॉस 180 माइनस थीटा, तो 180 बराबर पाई होता है, क्या होता है बाबू पाई होता है, तो पाई होता है, तो यहाँ देखिए कॉस को इस पार कीजिए कॉस इनवर्स पाई माइनस थीटा, अब देखिए थीटा माइनस में पार लाइएगा प्लस में, तो पाई आई पार ई जाएगा तो माइनस कॉस इनवर्स थीटा, थीटा का मान रख दिए, थीटा का मान रखने पर तो यहाँ देख लीजिए थीटा का मान क्या है, थीटा का मान देख लीजिए क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, प्रूफ हो गया, क्या हो गया प्रूफ। जल्दी उतारिए, चलिए आगे चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे अब दिमाग लगाते हैं, फॉर्मूला नंबर 2 है ना सेकंड, तो सेकंड है यानी थ्योरम 6 का सेकंड वाला फॉर्मूला है, मान लेते हैं, तो माना कि सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा थीटा, माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा सेक इनवर्स, इनवर्स है इनवर्स खत्म तो थीटन हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा, क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा। अब देखिए यहाँ को फॉर्मूला होता है माइनस सेक थीटा बराबर सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, पता है ना फॉर्मूला, तो माइनस सेक थीटा बराबर यहाँ एक देख लीजिए दिखा, तो x बराबर लिख दीजिए सेक 180 को लिखिए पाई, क्या लिखना है बाबू पाई लिखना है, 180 को पाई लिखिए, तो पाई माइनस थीटा है ना, तो पाई माइनस थीटा सेक को इस पार लाइए, तो सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब चलिए एक चीज और है, अब देखिए इसको इधर कीजिए, इसको इधर इधर कीजिएगा, माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा पाई अब माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब देखिए थीटा का मान रखिए, थीटा का मान रखने पर, तो थीटा का मान रख दीजिए, तो देखिए बाबू थीटा का मान ये है ना थीटा का मान, तो इसको लिखिए सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू यहां देख लीजिए लिख दीजिए पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, यही हो गया आपका प्रूफ, क्या हो गया बाबू प्रूफ हो गया, तो 2 नंबर भी प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 नंबर भी आप लोग का प्रूफ करके हमने बता दिया, ठीक है। तो चलिए इसको उतारिए फास्ट में, अब तीसरा नंबर चलते हैं। तीसरा नंबर देख लीजिए बाबू, उसी तरीका से बनेगा, लास्ट है आप लोग बनाइए, ठीक है, बना के जल्दी से बताइए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सारा समस्या का समाधान होगा, टेंशन नहीं है, बिल्कुल जो पढ़ा रहे हैं, अगर इस चैप्टर को हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को आप लोग को पढ़ा रहे हैं, अगर नहीं समझ में आया तो आप बोलिएगा कि हाँ सर आपने समझाया नहीं समझ में आया, तो मेरा मेहनत बेकार चल रहा है, बात समझ में आ रही है, तो बिल्कुल सारा बात आप लोग को समझ में आएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, इसकी 100% गारंटी है, बात समझ में आ रही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इसको आप अपने जल्दी से सोल्व कीजिए, फास्ट में हम वेट कर रहे हैं आपका, है ना वेट कर रहे हैं फास्ट में, इसको जल्द से जल्द आप लोग जो है ये कीजिए। हो रहा है बाबू, बन रहा है, बन रहा है तो बनाइए, नहीं बन रहा है तो हम है ना, टेंशन नहीं लेना है, बनेगा बिल्कुल। चलिए हम बनाते हैं, माना कि क्वाट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, माइनस एक्स बराबर क्वाट थीटा या एक्स बराबर माइनस क्वाट थीटा, बात समझ में आ रही है। अब चलिए माइनस क्वाट थीटा बराबर फार्मूला होता है कि क्वाट 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस क्वाट थीटा,
फार्मूला होता है, ये फार्मूला क्लास 11th का ही है रे पगला, बिल्कुल 11th में पढ़ा होगा। तुम लोग कहाँ रहता है यार, यहाँ ध्यान दो। अब चलिए यहाँ पे x बराबर कॉट पाई 180 का पाई माइनस थीटा लिखिए। 180 बराबर कितना मरते बता चुके, पाई होता है बाबू, क्या होता है पाई। अब चलिए कॉट को इधर लाइए तो कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। अब चलिए थीटा को इधर लाइए और कॉट को भी उधर फेंक दीजिए, तो कॉट माइनस एक्स, ठीक है। अब थीटा का मान रख लीजिए, थीटा का मान रखने पर तो रखिए तो थीटा का मान, तो थीटा का मान क्या है जी, थीटा का मान देख लीजिए, है ना, थीटा का मान देखिए यहाँ पे है, तो लिख दीजिए कॉट माइनस एक्स इक्वल टू, यहां देख लीजिए पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। प्रूफ हो गया बाबू, देख लीजिए ये आपका प्रूफ हो गया। आप लोग जल्द से जल्द इसको उतारिए, ठीक है, प्रूफ हो गया ये आपका। ये आपका क्लास जो था थ्योरम फर्स्ट 4, थ्योरम 5 और थ्योरम 6 था, है ना, जिसमें थ्योरम 6 भी 3 था और थ्योरम 5 भी 3 था, ठीक है। तो ये टोटल हम आप लोग को करा दिए बारी बारी से, ठीक है। आप लोग कॉपी में सबको नोट्स करे जाइएगा, नोट्स करेंगे तो भी तो समझ में आएगा ना बाबू, तो समझ में टोटल जब नोट्स करते चले जाएंगे तो समझ में बिल्कुल आना ही है, बात समझ में आ रही है। हाँ, तो इतना इजी है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा कि हाँ सर यहाँ पे मुझे समझ में नहीं हुआ। 12th का देखिए बारी बारी से सारे सब्जेक्ट का वीडियो जा रहा है, ठीक है, और सारे हमारी जितनी भी टीम है सब मिलके 12th के वीडियो को ये मतलब क्लास जा रही है, टेंशन नहीं है, बस आप लोग मेहनत करते रहिए, ठीक है। मैथ्स का ये पूरा सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। तो इसका ये ऑब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे और ऑब्जेक्टिव ऐसा लेके आएंगे जो सेम टू सेम आपके एग्जाम में आएगा, इतना गारंटी है, निश्चित आप लोग देख लीजिएगा, समझे। तो देखिए एक चीज बताते हैं मेरे प्यार बच्चों, देखिए मेहनत कीजिए, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप लोग को फल नहीं दिखेगा, बात समझ में आ रही है। माँ बाप भी आपके आस लगा के बैठे हुए हैं कि मेरा बेटा एक दिन कामयाब होके आएगा मेरे पास, ठीक है। जब आप कामयाब होके उनके पास जाएंगे तो उसका खुशी का रुतबा कुछ अलग ही होगा, बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। इसलिए अभी आप लोग का एज है, पूरा एनर्जी से, दिन को दिन नहीं समझिए, रात को रात नहीं, ठीक है। जितना आप कर सकते हो उतना कोई नहीं कर सकता, बात समझ में आ रही है ना। तो देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको निगेटिव करेंगे, देखो ये नहीं होगा तुमसे, ये होगा वो होगा, आप जो ठान लेंगे प्यारे बच्चों वही होगा, बिल्कुल होगा, होना है, ठीक है। अरे देखिए वो आपको क्यों डिमोटिवेट कर रहा है, इसलिए कि उनसे नहीं हुआ तो आपसे, अरे भाई अगर हमसे नहीं हुआ तो ओकरा से क्या ना हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो किसी भी से नहीं, उससे दूर ही रहिएगा निगेटिव आदमी से। लेकिन आप लोग को जो पढ़ाया जा रहा है अभी आपको एक से एक मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव आने वाला है, ठीक है। मैं तैयार कर रहा हूं बारी बारी से, 500 ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं। 500 ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग ढंग से कर लेंगे उसी से सारा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, इतना गारंटी है, बात समझ में आ रही है। तो अभी जो है देखिए मेन जो है आपको पता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है सारा चैप्टर है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में सारा चैप्टर में इसका यूज है, इसलिए मैंने स्टार्ट किया है कि इसी को पहले पढ़ा। और दूसरी बात एक चीज और ध्यान दीजिए, क्लास 11th है ना, क्लास 11th का भी मैथमेटिक्स जो है जा रहा है, आप लोग को बायो भी जा रहा है, सारा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 9th 10th की बात रही 10th वाले की, तो 10th वाले जाके जेटी एकेडमी 2.0 पे जुड़िए, ठीक है। और 12th वाले जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उनके भाई बहन अगर 10th क्लास में पढ़ रहे थे, बिल्कुल उस चैनल से जुड़ के आप इसका लाभ उठा सकते हैं, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। तो चलिए ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो चलिए इसके लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।